देख राजीव, यहाँ क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कल छूट गया था, ठीक है। तो बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। ठीक है, आपको बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक अच्छा सा एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस बताना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है। बोलता है एक बॉय है, ए बॉय हैज 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन इन हिज पॉकेट। बोलता है एक लड़का है जिसके पास 1 रुपया का कॉइन, 2 रुपया का कॉइन और 5 रुपया का कॉइन उसके पास उसके पॉकेट में है। ही टेकन आउट 2 कॉइन, और हमेशा वो अपने पॉकेट से 2 कॉइन निकाल रहा है, आउट ऑफ हिज पॉकेट, वन आफ्टर द अदर। और हमेशा क्या हो रहा है, एक के बाद एक अगला आ रहा है। यानी कि एक कॉइन तो आ रहा है, मान लो 3 कॉइन है, एक 1 रुपया का कॉइन है, एक 2 रुपया का कॉइन है और एक 5 रुपया का कॉइन है। तो 2 कॉइन तो उसके पास आ रहा है ना। तो वो दोनों कॉइन एक बार 1 रुपया 2 रुपया आ रहा होगा, एक बार 2 रुपया 5 रुपया आ रहा होगा। यानी कि दो ही कॉइन आ रहा है और हमेशा वन आफ्टर द अदर। एक इसको बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए पर्सन इज नथिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, सॉरी नोटिंग डाउन, नोट कर रहा है पर्सन कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर। पूरे साल में कितने एक्सीडेंट हो रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, उसका नंबर को नोट कर रहा है। तो ये दोनों अच्छा सवाल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। यस सर। ठीक है, देखो एक बार समझते हैं बढ़िया से फिर से। तो ये जो बंदा है, इसके पॉकेट में कितने कितने रुपए का कॉइन है? तो 1 रुपया का कॉइन इसके पास है, 2 रुपये का कॉइन इसके पास है और 5 रुपए का कॉइन है इसके पास। यही था ना इसके पॉकेट में, उसके पॉकेट में। तो करना क्या है कि जब भी वो पॉकेट से निकाल रहा है तो कितना कॉइन उसके पास आ रहा है, 2 कॉइन आ रहा है उसके पास। सॉरी सर, 2 कॉइन उसके पास आ रहा है। तो बताओ, मान लो 1 रुपए का कॉइन एक बार आ रहा है, मान लो कुछ नाम दे दो। 1 रुपया कॉइन को हम ए से लिख रहे हैं, 2 रुपया वाला कॉइन को बी से लिख रहे हैं और 5 रुपया कॉइन को क्या लिख रहे हैं, सी से लिख रहे हैं। लिखे? बोल, बोल दे राजीव। उसके पास उसके पॉकेट में ए भी है और बी भी है और सी भी है। जब वो हाथ अपना पॉकेट में डाल रहा है, जब वो हाथ अपना पॉकेट में डाल रहा है, तो 2 ही कॉइन आ रहा है। मान लो पहला हाथ डाला तो एक तो आया, ए तो होगा उसके पास, ए के अलावा या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। बोलो पहला केस ऐसा हो सकता है? बोलो। यस सर। पहला केस, उसके उसके पॉकेट में 3 तरह का कॉइन है, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। तो 1 रुपया को हम मान लिए ए, 2 रुपया वाले को माने हैं बी और 5 रुपया वाले माने को है सी। जैसे ही पॉकेट में हाथ डाला तो 2 कॉइन आना है उसको। तो मान लेते हैं पहला बार में 1 रुपया कॉइन आया यानी ए आया, और दूसरा जो हो सकता है आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है। यानी कि यहाँ से जो आउटकम्स निकलेगा, ठीक है, तो ए के साथ बी आ सकता है, ठीक है, या और एक आ सकता है ए के साथ सी आ सकता है। क्या समझ पा रहा है? पहला केस ये हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर बी एक आ रहा है तो बी आ रहा है तो या इधर सी होगा या ए होगा। यानी कि बी के साथ सी भी आ सकता है या बी के साथ ए भी आ सकता है। क्या ये आउटकम्स निकल सकता है? बोलो राजीव, ये आउटकम्स निकल सकता है? बोल रहे बच्चा? नहीं है क्या सब लोग? यस सर। है ना। तीसरा केस में क्या हो सकता है कि सी, एक कॉइन तो सी होगा और दो में से एक कॉइन और क्या हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो इससे आउटकम्स क्या क्या आ जाएगा, सी ए या सी बी। तो जो मेरा सैंपल स्पेस बन रहा है, जो मेरा सैंपल स्पेस बन रहा है, तो वो क्या क्या बन रहा है, तो ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी ए हो सकता है, सी ए हो सकता है और सी बी हो सकता है। बोलो, हो सकता है? एक तुम 1 रुपया माने हो, बी को 2 रुपया माने हो, यही है ना। एक एक बार में तुम निकाले तो 1 और 2 रुपया ला सकता है। उसके बाद 1 या 3 रुपया आ सकता है, सॉरी 5 रुपया आ सकता है तुम्हारे पास हाथ में, या 2 रुपया 5 रुपया आ सकता है,
या 2 रुपया 1 रुपया आ सकता है, या 5 रुपया 1 रुपया आ सकता है, या 5 रुपया 2 रुपया आ सकता है। अपने जब पॉकेट में डाले होगे हाथ, तो ये सब पॉसिबिलिटी है आने का। क्या सैंपल स्पेस इतना हो सकता है? अब इसी में से क्वेश्चन पूछ दे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा 2 रुपया और 5 रुपया आने का। तो देखो 2 रुपया 5 रुपया आने का प्रोबेबिलिटी एक जगह यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो जगह है ना। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी 2 रुपया और 5 रुपया आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2 है। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1/3। 1/3। अरे समझ पा रहा है? बोलो। यस सर। यस आ जा रहा है सर। जी? समझा या फिर से बताना होगा? नहीं सर, समझ नहीं गए। सर, समझ गए। तो देखो एनसीईआरटी बुक में बड़ा सुंदर से सर लोग ने डिस्क्राइब किया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ ये लिखे हैं कि लेट क्यू डिनोट 1 रुपीज, वहां हम ए से माने थे, यहाँ पे सर ने क्यू से डिनोट किया। 2 रुपया को एस से वो डिनोट कर रहे हैं, और आर से 5 रुपया कॉइन को डिनोट कर रहे हैं। यानी हम जो ए बी सी माने थे, यहाँ पे इन्होंने सर ने क्यू को 1 रुपया से डिनोट किया है, 2 रुपया को एस से डिनोट किया, और 5 रुपया को आर से डिनोट किया है। वो कह क्या रहे हैं कि द फर्स्ट कॉइन इज टेकन आउट ऑफ हिज पॉकेट मे बी एनी वन 3 कॉइन। या तो वो फर्स्ट कॉइन क्या हो सकता है? क्यू हो सकता है, एच हो सकता है, और आर भी हो सकता है। मान लेते हैं कोरोस्पॉन्डिंग टू क्यू द सेकेंड ड्रॉ में भी, अगर मान लो क्यू के कोरोस्पॉन्डिंग, यानी क्यू अगर निकालेंगे पहले, तो सेकेंड एच हो सकता है या आर हो सकता है। सो द रिजल्ट ऑफ टू ड्रॉ में भी क्या क्या हो सकता है? क्यू एच और क्यू आर। जैसे कि ए के साथ बी हो सकता था और ए के साथ सी हो सकता था। कोरोस्पॉन्डिंग जब एच, यानी कि जो हम 2 रुपया को अगर पहले कोरोस्पॉन्डिंग बात करेंगे सेकेंड ड्रॉ में भी, तो क्या होगा? या तो आइदर क्यू होगा या तो आर होगा। देयरफॉर आउटकम्स क्या क्या होगा? एच के साथ क्यू निकलेगा और एच के साथ आर निकल सकता है। कोरोस्पॉन्डिंग टू अगर आर का बात करें, 5 रुपया वाला बात करें, तो सेकेंड आउटकम्स क्या हो सकता था? 1 रुपया और 2 रुपया। तो एक को माना जो भी है एच और क्यू होगा, तो आर एच आएगा और क्या आ जाएगा? आर क्यू आ जाएगा। अरे ठीक है। तो देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या क्या बन जाएगा? उसी प्रकार जैसे ए बी बना था, तो क्यू एच क्यू आर एच क्यू एच आर आर एच एंड आर क्यू। क्या समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? बोलो जल्दी। यस सर। चलो यस सर। दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बोलता है कि एक नोटबुक लेके बैठा दिया किसी पर्सन को, और वो नोट कर रहा है कि ए पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में उस बिजी हाईवे में कितना एक्सीडेंट हुआ, वो पर्सन क्या कर रहा है? नोट कर रहा है। ये बताओ ऐसा भी पॉसिबल है कि उस हाईवे पे एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ हो? ये भी तो हो सकता है। अगर हम सैंपल स्पेस का अगर हम बात करेंगे, तो उस ऐसा हो सकता है ना? बोलो। पूरे ईयर में 0 एक्सीडेंट भी हो सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। हो सकता है। अच्छा, एक एक्सीडेंट भी हो सकता है? हाँ यस सर। सर। ये भी हो सकता है। जो जो सैंपल स्पेस क्या बोलता है? जो जो पॉसिबल हो सकता है, और जो जो अगर इवेंट, तो बताएगा कि एक अगर एक्सीडेंट हुआ, टोटल सैंपल स्पेस में से निकालना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है? 2 भी एक्सीडेंट हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। पूरा एक ट्रेन मान लो एक बस ही पलट जाए, ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो एक्सीडेंट, बट ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो उस बस में 40-50 आदमी हो, तो सो ऑन डॉट 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 डॉट, ये क्या रहेगा? चलता जाएगा। तो सैंपल स्पेसिस का क्या होगा? यही होगा इसका आंसर। तो देखते हैं सर लोगों ने क्या किया। लिख रहा है कि ए पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर। देखो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि देखो यहाँ पे आंसर दिया है कि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी आइदर 0 और नो एक्सीडेंट, या एक भी हो सकता है, या उस साल में 2 भी एक्सीडेंट हो सकता है, और सम अदर पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। नेगेटिव में कभी नहीं होगा। क्या बोलेगा कि -1 आदमी मरा? ऐसा नहीं होगा। या तो 0 होगा या पॉजिटिव इंटीजर में ही आएगा। तो इसका सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्या लिख सकते हैं? 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? अरे यस बोलो। सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो यस सर। बहुत अच्छी